हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था कि रमज़ान के जस्ट बाद, ईद के जस्ट बाद आपका प्रत्येक दिन क्लास लिया जाएगा। तो आज मैं सोशल साइंस में ज्योग्राफी का क्लास जो है पहला क्लास में लेने जा रहा हूँ, जो चैप्टर का नाम है संसाधन विकास और उपयोग, है ना। तो आइए हम संसाधन विकास और उपयोग के बारे में जो है चर्चा करते हैं। तो आप सभी को पता है कि संसाधन किसे कहते हैं, क्योंकि इससे पहले जो है ये चैप्टर जो है कुछ हद तक पढ़ा दिया गया था। तो आज पुनः हम उसी चैप्टर के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, फिर उसके प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो एक्चुअल में संसाधन का अर्थ क्या है, संसाधन कहते किसे हैं। तो एक सिंपल सा आप समझ लीजिए कि संसार में जितनी भी चीजें हैं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वो संसाधन है। यानी मानव संसार में जितनी भी चीजें हैं वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जब उसको उपयोग में लाता है तो वो संसाधन कहलाता है। इसी संदर्भ में महान समाजशास्त्री जिम्मरमैन का कहना है कि संसाधन हुआ नहीं करते, संसाधन बना करते हैं। तो बच्चों के समझने के लिए संसाधन का अलग अलग रूप में वर्गीकरण भी किया गया है, जिसके बारे में विस्तार से हम एक दूसरे से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि संसाधन क्या है और संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप सबको बता दिया गया कि संसाधन जो है तो मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं का जब इस्तेमाल करता है तो वो संसाधन कहलाता है। आइए अब संसाधन का वर्गीकरण के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, संसाधन का वर्गीकरण उपलब्धता के आधार पर जो किया गया है तो दो भागों में बांटा गया है। उपलब्धता के आधार पर जो है संसाधन का वर्गीकरण जो किया गया है तो एक है प्रकृति प्रदत्त और दूसरा है मानवकृत। तो संसाधन का जो वर्गीकरण किया गया तो संसाधन कितने मात्रा में पाया जाता है, कितना उपलब्ध है, तो उपलब्धता के आधार पर संसाधन का जो है वर्गीकरण जब किया गया तो एक भाग बन गया आपका प्रकृति प्रदत्त, दूसरा है मानवकृत। अब चलते हैं इसके दूसरे वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। तो हमारा जो है दूसरा जो है तो उत्पत्ति के आधार पर, तो संसाधन का जो है जो वर्गीकरण किया गया तो अगला उत्पत्ति के आधार पर किया गया। तो उत्पत्ति के आधार पर भी इसके दो भाग हैं, जैविक और अजैविक, है ना। तो संसाधन में उत्पत्ति के आधार पर जो आता है तो जैविक एक भाग हो गया, दूसरा भाग अजैविक हो गया। अब उसके अगले भाग के बारे में हम जानते हैं। तो अब अगले भाग के बारे में जो है तो पुनः प्राप्ति के आधार पर, तो संसाधन का जो वर्गीकरण किया गया तो पुनः प्राप्ति यानी दोबारा प्राप्त करने के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया तो एक आ जाएगा नवीकरणीय संसाधन, दूसरा आ जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। तो इस प्रकार से जो है पुनः प्राप्ति के आधार पर जो संसाधन का वर्गीकरण किया गया तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय के रूप में। अब अगले संसाधन के बारे में फिर जानते हैं, अगले वर्गीकरण। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब अगला है स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण जो है तो चार भागों में किया गया है। तो पहला भाग है आपका निजी संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन और तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब अगला चलते हैं हम विकास के आधार पर संसाधन। तो विकास के आधार पर किस प्रकार किया गया है उसके बारे में हम जानेंगे। विकास के आधार पर जो संसाधन किया गया है तो विकास के आधार पर संसाधन का चार भागों में वर्गीकरण किया गया है। पहला है संभाव्य संसाधन, दूसरा है ज्ञात संसाधन, तीसरा है भंडारित संसाधन और अगला है चौथा है संचित संसाधन। तो इस प्रकार बच्चों आप लोगों को पता हो गया कि किस प्रकार जो है संसाधन को अलग अलग जो है भागों में जो है वर्गीकरण किया गया है। तो पहला हमने जानकारी प्राप्त कर लिया उपलब्धता के आधार पर संसाधन, जो पहला है प्रकृति प्रदत्त और दूसरा है आपका मानवकृत। दूसरा जो है हमने जानकारी मिल गया हमको उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने भाग है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, जैविक और अजैविक। और उसके बाद स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधन को जो है चार भागों में बांटा गया है, निजी संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के रूप में जो है बांटा गया है। और पुनः प्राप्ति के लिए संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, आपका हो गया नवीकरणीय और अनवीकरणीय।
उसके बाद अगला है आपका विकास के आधार पर संसाधन। जो विकास के आधार पर संसाधन को जो है 4 भागों में बांटा गया है, संभाव्य संसाधन, ज्ञात संसाधन, भंडारित संसाधन और उसके बाद संचित संसाधन। अगले क्या कहते हैं अगले एपिसोड में हम इन सभी संसाधन के बारे में अलग अलग रूप में जो है परिभाषा हम प्राप्त करेंगे कि आपका प्रकृति प्रदत्त संसाधन किसे कहते हैं, मानवकृत संसाधन किसे कहते हैं, आपका संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं, ज्ञात संसाधन किसे कहते हैं, भंडारित संसाधन किसे कहते हैं, संचित संसाधन किसे कहते हैं, या नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, या अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। उसके बाद हम ले लिया जाए तो जैविक संसाधन किसे कहते हैं और अजैविक संसाधन किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आप लोगों को डेली का डेली जो है ऑनलाइन इसी प्रकार से जो है प्रत्येक विषय का जो है शिक्षा दी जाएगी, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और डेली का डेली आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। तो आज का आपका होमवर्क ये है कि आप अपने अध्याय में ये संसाधन विकास और उपयोग में से जितने जितने भागों में जो है बांटा गया है संसाधन को, वो आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और इसे आप याद करेंगे और नोट करके मेरे नंबर में जो आपका जो है ग्रुप का जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो है आपका क्लास का जो है ये बनाया गया है, उसमें आप जो है ये नोट करने के बाद उसका जो है फोटो लेकर के आप व्हाट्सएप में शेयर करेंगे। इसलिए बच्चों, आज के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।